तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज जो है हम मिक्स्ड सेशन लगाने वाले हैं, ठीक है, मैथ का। आज मिक्स्ड सेशन रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको 6-7 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लेकिन वो मिक्स होंगे, ठीक है। किसी एक चैप्टर में नहीं होंगे, वो 2-3 चैप्टर में से होंगे और मिक्स्ड करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको जो है इस क्लास को देखना है, ठीक है, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब एसएससी जीडी का जो है वो नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो आज हम मिक्स सेशन करेंगे। लग जाएगा पता आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। कन्वर्ट 5/3 इंटू किलोमीटर पर आवर इंटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कन्वर्ट करना है 5/3 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, मैंने आपको पहले जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था स्पीड का, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से ज़र्ब करना है, ठीक है। तो 5/3 ज़रबे 18/5, ये 5 कैंसिल, ये 3 6 18, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो मैथ है, इसको जितना टाइम दोगे आप लोग, उतना ही ये आपके दिमाग में जो है बैठेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, वो भी स्पीड पे ही है, वो भी स्पीड में है। जैसे ए ट्रेन, सेकंड क्वेश्चन जो है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes an electric pole in 5 seconds. How long will it take to cross a bridge of 180 मीटर लॉन्ग। एक ब्रिज है जिसकी लेंथ है 180 मीटर, और एक ट्रेन है जो 150 मीटर लॉन्ग है और पास कर रही है इलेक्ट्रिक पोल को 5 सेकंड में। तो वो उस ब्रिज को कितने टाइम में जो है पास करेगी, जो 180 मीटर लंबा है। कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है आपको पूछा है हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा है। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। ये होता है फार्मूला। डिस्टेंस तो आपके पास पड़ा है 150 और 180, लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है, ठीक है। आपको स्पीड चाहिए सबसे पहले। तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस है 150 मीटर बटे 5 सेकंड, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस और है 150 है, टाइम जो है वो 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो है आपकी वो आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास स्पीड आ गई, तो अब आप लोग जो है टाइम भी निकाल सकते हो। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड।
तो डिस्टेंस आपका है 150 प्लस 180 अपॉन 30। 30 क्या निकाला हमने, स्पीड निकाली, तो ये कितना हो जाएगा 150 और 180 कितने हो जाएंगे 200 और 20 यानी कि 330, ठीक है 330/30। तो इसको आप कैंसिल आउट करो, कितने से जाएगा ये कितने से जाएगा 30 और 330 कितने से जाएगा ये, इसको 30 एकम 30 कर दो, कितना बचा 3 बचा और ये 0, तो 30 एकम 30 बच गया 0। यानी कि आपके पास यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आ गया 11 सेकेंड, ठीक है 11 सेकेंड। 11 सेकेंड जो है 11 सेकेंड टाइम जो है वो लगेगा उस ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आज हमने मिक्स्ड सेशन इसलिए लाया है ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग जो है वो पढ़ भी रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा वो रहेगा फाइंड 25% ऑफ 100। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है फाइंड 25%, फाइंड 25% ऑफ 100। देखो भाई, मैंने ये जो कुछ भी मैं आपके लिए लाया हूँ ये मिक्स्ड सेशन है और इसमें आपको जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने ये सब जो है आपको पढ़ा दिया है। 25% का 100, ठीक है, और ज़रबे 100, ये 0 और ये कैंसिल यानी कि 25%। आंसर आपका 25% आ गया, ठीक है। 100 को 100 से कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 25%। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है कि मंथली इनकम जो है पर्सन की वो 5000 है, ठीक है। मंथली इनकम जो है कितनी है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, जो मंथली इनकम है किसी व्यक्ति की वो है 5000, ठीक है, इज 5000। मंथली इनकम 5000 है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड, अगर इसकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, इज इंक्रीज्ड बाई 30%, तो व्हाट इज द मंथली इनकम नाउ। अब इस व्यक्ति की मंथली इनकम जो है वो कितनी होगी, व्हाट इज द मंथली इनकम नाउ। एक व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम 5000 है, ठीक है, और 30% उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है, तो उसके बाद अब उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ निकाल फेंकेंगे। कैसे निकालना है अभी देखो। कोई भी चीज़ अपने आप में जो है वो 100% के बराबर होती है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू जो है वो 5000 है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अपने आप में वो 100% है, ठीक है। तो जब वो 100% थी तो 5000 के बराबर थी, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000/100, ये 20 कैंसिल, बचा 50, यानी कि 1% की जो वैल्यू है आपके पास वो आ गई 50, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 है, जब 30% बढ़ गई तो कितनी हो गई, वो हो गई 130%। 30% बढ़ गई तो 130% हो गई, ठीक है। तो अब
1% की वैल्यू 50 है, 100 की निकालोगे तो फिर 5000 हो जाएगी। आपकी 30% बढ़ गई, हो गई 130%। तो 130% को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1% की वैल्यू 50 है, तो 130% की कितनी होगी, कर दो 130 ज़रबे 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 50 0 0, चलो इसको पहले कर लो 130 और 50 0 0 0, 5 0, 5 3 15, 5 1 5 और 6 0 0। तो ये आपका आ जाएगा 6500। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 6500, यानी कि 6500। 6500 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब 30% इनकम बढ़ने की वजह से इस व्यक्ति की जो इनकम है वो 6500 हो जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रिक के साथ आपको निकालना है, किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, परसेंटेज का, तो आपको जो है घबराना नहीं है, ट्रिक के साथ चलना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने आपको करवाया है, आप लोग जानते हो कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब करवाया हुआ है। ठीक है, तो घबराना नहीं है आप लोगों ने। तो आज का जो 5th क्वेश्चन रहेगा, आपको पता है कि ये मिक्स्ड सीरीज़ चल रही है। ठीक है, आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन रहने वाला है वो है 2 नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। 2 नंबर हैं, ठीक है, 2 नंबर्स are 20% and 50% more than a third number, दो नंबर जो हैं वो 20 और 50% ज़्यादा है थर्ड नंबर से। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेकंड, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर विद फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर की परसेंटेज कितनी होगी फर्स्ट नंबर के साथ, वो पूछा है आपको। मैंने पहले बोल दिया था आपको, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो जो थर्ड नंबर है वो आपका 100% होगा। थर्ड नंबर कितना होगा, थर्ड नंबर आपका होगा 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में बोलता है कि जो 2 नंबर है वो 20% और 50% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, वो होंगे सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। कितना है, 2 नंबर्स आर 20% 50% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, तो कितना है, फर्स्ट नंबर आपका 20% बढ़ गया तो हो गया 120। सेकंड नंबर आपका 50% बढ़ गया तो 150। ठीक है, अपने आप में पहले 100 थे, जब बढ़ गए तो इतने हो गए। ठीक है, पूछा क्या है, सेकंड नंबर को निकालो फर्स्ट नंबर के साथ। ठीक है, तो गैप निकालो फर्स्ट और सेकंड का, गैप कितना है 30% है। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर विद फर्स्ट नंबर। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ कंपैरिजन पूछा है उसको बटे में लिखो और जिसके साथ नहीं पूछा है उसको ऊपर लिखो। ठीक है, यानी कि जो गैप है उसको ऊपर लिखो और जिसके साथ कंपैरिजन किया है उसको नीचे लिखो। ठीक है, बटे में। कंपैरिजन किसके साथ किया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर की परसेंटेज पूछी है किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट का आपको पूछा है, ठीक, फर्स्ट का कंपैरिजन पूछा है ना,
फर्स्ट को आपको बड़े में रखना है, ठीक है। विद के बाद दो जो भी आएगा वो बड़े में रख देना है, ठीक है। तो किसका है फर्स्ट नंबर विद फर्स्ट नंबर के साथ कंपैरिजन किया है तो फर्स्ट है 120 को नीचे रख दो और गैप है 30% इसको ऊपर रख दो, निकालना है परसेंटेज तो ज़रबे 100 कर दो। अब क्या होगा, ये कहना हो जाएगा 25 चौके 100 और 30 चौके 30 एकम 30 चौके पूरा 120 हो गया। अब ये अब क्या पास क्या आ गया 4 एकम 4 और 4 25 100, तो यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो 25%। आ गया समझ? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ये रहा हमारा आज का 5th क्वेश्चन जो मिक्स्ड सीरीज चल रही है हमारी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज द HCF ऑफ 12 15। व्हाट इज द HCF, व्हाट इज द HCF ऑफ 12 बटा 36 15 बटा 16 18 बटा 20। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको ऊपर रखो, ठीक है। निकालना है आपको HCF तो HCF ऊपर वाला लो, जो चीज़ नहीं निकालनी है यानी कि होता क्या है HCF और LCM होता है, बचा क्या LCM, HCF ऊपर वाला ले लोगे क्योंकि जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर वाली ले लो, जो चीज़ नहीं निकालनी है वो नीचे वाली ले लो, नीचे वाली को डिनोमिनेटर और ऊपर वाली को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो चीज़ आपको निकालनी है HCF निकालना है तो डिनोमिनेटर ले लो, ठीक है। अगर LCM निकालना है तो डिनोमिनेटर ले लो, जो चीज़ नहीं निकालनी है उसको नीचे ले लो। यहाँ पे आपको HCF पूछा है तो डिनोमिनेटर की निकालेंगे और LCM नहीं पूछा है तो LCM हम नीचे वाला ले लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, HCF ले लो 12 15 और 18 का, ठीक है। 12 15 18, ठीक है। कितना आ गया 3 चौके 12 3 पंजे 15 3 छीके 18, जा रहा है आगे। जब तक एक टेबल से उड़ रहा है तब तक वो HCF रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल से नहीं उड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि जो HCF है 12 15 18 का वो 3 है। HCF कितना है, HCF है 3, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में रह गया, ठीक है, तो पूछा नहीं है तो उसको हम LCM में निकाल देंगे। कितना 36 16 20, 18 दूने 8 दूने और 20 यानी कि 10 दूने, ठीक है। 2 से 9 दूने 4 दूने 5 दूने 2 दूने, अब 2 एकम 3 तिया 9 3 एकम 3 5 एकम 5 आ गया। कितना आया आपका LCM 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 और 48 तिया 148 तिया 3 8 24 3 चौके 12 2 14 144, ठीक है। 144 पंजे 5 चौके 20 5 चौके 20 2 22 5 एकम 5 और 2 7 720। LCM आपका आ गया 720। जो चीज़ आपको पूछी नहीं है उसको आपने LCM में निकाल देना है। अगर LCM पूछा होता तो आप डिनोमिनेटर LCM लेते और डिनोमिनेटर HCF लेते, तो यहाँ पे HCF पूछा है तो आपको डिनोमिनेटर HCF निकालना है, ठीक है।
कितना आ गया एलसीएम आपके पास 720 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 720 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये आ गया आपके पास 3 HCF था, तो 3/720, ठीक है। तो ये 3 एकम 3 और 24×72, ठीक है, 240 आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। देखो मैथ जो है ऐसी चीज़ है, अगर आपने इससे ध्यान जो है अपना भटकाया तो ये जो है नहीं आएगा आपको, ठीक है। मैथ चीज़ ही ऐसी है, जितना आप इस पर फोकस करोगे, जितना आप इसको निकालोगे, उतना ही आपको ये आएगा, ठीक है। और ये जो मैथ है ये एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब कि आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स कर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट जो है जो कर जाता है उसको मिल जाता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।